नमस्कार उत्तम जी, एनबीसी 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जो एनबीसी 24 पे हमें बोलने का मौका दिए हैं। उत्तम जी, लगातार आप लोगों को आश्वासन मिल रहा है कि जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में आप लोगों की जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया है वो हो जाएगी। क्या कुछ कहिएगा, क्या नया अपडेट है सीटेट अभ्यर्थियों को लेकर? नहीं, पूरे जगह से, पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी से ऑलरेडी हम लोगों ने जाकर के मिलने का जो कार्यक्रम है वो चलाया है। और पूरे जिला जी शिक्षा पदाधिकारी मिल करके हम लोगों ने लेटर दिया है और उसके बाद फिर हम लोगों ने कार्य किया है। और कार्य के रिगार्डिंग जुलाई अंत तक माननीय अपर मुख्य सचिव के द्वारा बोला गया है कि जी ऑलरेडी हम लोग जुलाई अंतिम तक आप लोगों का 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। जो हम लोग पूर्ण रूपे न विश्वास रखते हैं कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जुलाई के अंत तक हम लोग का शीघ्र जी जारी हो। जी। तो क्या लगता है उत्तम जी, इस बार आप लोगों की बहाली हो जाएगी या फिर डेट टलते ही रहेगा ऐसे ही? देखिए सर, अब हम बताते हैं, हम लोगों ने बहुत इंतजार किया है, विगत 4 सालों से इंतजार किया है। और माननीय अपर मुख्य सचिव जो दीपक सर हैं वो उन्होंने पिछली बार भी इस बार मतलब लेटर के जरिए और उसमें बोले हैं वो कि जुलाई अंत तक 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आप लोगों की जारी हो जाएगी। मगर जी उसके पहले हम लोग को एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी संजय सर भी थे, वो भी हम लोग को बहुत दिन आशा दिए थे। और उस प्राथमिक शिक्षा निदेशक हम लोग को रवि सर भी बोले हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी भी बहुत बार आश्वासन दिए हैं। तो ये तो तय बात है सर कि अगर जुलाई अंत तक अगर हम लोगों की नोटिफिकेशन नहीं आएगी तो मतलब अगस्त हम लोग फिर से मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए मतलब तैयार हो जाएंगे। मगर हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं सर बिना हम लोग मतलब बिना परेशानी के बिना हम लोग का नोटिफिकेशन निकल जाता तो अच्छा होता। मगर ये जी शिक्षा विभाग कहाँ तक हम लोगों को मामला को सेंसिटिव लेकर के देख रही है, ये तो शिक्षा विभाग ही जाने। और शिक्षा विभाग के जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं या तो फिर अपर मुख्य सचिव है, बार बार तो हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है। आश्वासन के जी बाद अभी तो देखना है कि अंतिम तक हम लोग को बोला गया है कि नोटिफिकेशन दिखेगा। इसके लिए हम लोग जी पूरे जोर शोर से जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी मिलने का काम किया, प्रखंड स्तरीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी मिलने का कार्यक्रम किया। और ये सब मिलने जी के बाद वहां से हम लोगों का रिक्ति भेज दिया गया हो, कहीं कहीं भेजा जा रहा है, कहीं कहीं भेज दिया गया है। इस तरह का जी। कार्यवाही जोर शोर से चल रहा है जो जमीनी स्तर पर है। और इसके बाद हम उत्तम लोग जी, का नोटिफिकेशन। को किसी किसी जिले में सीटेट अभ्यर्थियों की जो बहाली प्रक्रिया है वो हो रही है। ये सर देखिए, छठे चरण की एक राउंड और भी बहाली लेनी थी, वो 1, 2 और जी 4, जो 1, 2 और 4 जुलाई को छठे राउंड के एक अति विशेष चक्र की काउंसलिंग चल रही थी। उसके जी रिगार्डिंग 1, 2, 4 जुलाई को ये चल रहा है, इसी के रिगार्डिंग ये अभी प्रक्रियाएं चल रही है। अभी हम लोगों का प्रक्रियाएं 7वां चरण इसके बाद ही प्रारंभ होगा, ये माननीय जी अपर मुख्य सचिव भी बोल। और 1, 2, 4 में हम लोग का ये प्रक्रियाएं समाप्त होता हुआ दिख रहा है। तो अब तो छठे चरण प्रक्रिया भी पूर्णतः समाप्त हो गई है। और इसके बाद हम लोग को रिक्ति की गणना भी जो ऑलरेडी पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी के रिगार्डिंग चल पा रहा है, तो पूरी जगह रिक्तियां की भी गणना कर दी गई है। और इसके रिगार्डिंग भी जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑलरेडी मतलब शिक्षा विभाग पटना को भेज रहे हैं और प्रखंड शिक्षा जी पदाधिकारी भी जोर से काम कर रहे हैं। तो अब सर हम लोग का 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति फिलहाल शिक्षा विभाग को अब समय ना नष्ट करते हुए, अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान हुए। और सर एक चीज और भी ऐसे भी सोचा जाए कि बिना शिक्षकों के बिना शिक्षा पाना मुश्किल है। और इसके लिए बिहार बहुत ज्यादा, ये बेरोजगारी का दंश कितना बड़ा दंश होता है ये तो समझने की चीज है सर। इसलिए हम जी, खुद बिल्कुल भी ये चीज, बिल्कुल। तो खुद भी हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय अपर मुख्य सचिव सर या तो फिर एडिशनल हम चीफ सेक्रेटरी दीपक सर हो या तो फिर प्राइमरी डायरेक्टर हमारे रवि प्रकाश सर हो या तो फिर माननीय शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी, तो इन्होंने भी पहले भी वादा किया है और फिर से वादा किए हैं कि जुलाई अंत तक। तो हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है कि अपनी बातों पर ये खरा उतरे, जिससे कम से कम हमारी जुलाई के अंत तक भी 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति देखने को मिले, जिससे जो अभ्यर्थियों में हतोत्साहित की स्थिति है वो कम से कम दूर हो पाए। जी, क्या कहिएगा तमाम सीटेट के अभ्यर्थियों को आप? हम पूरे सीटेट अभ्यर्थियों को ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप पूरे जिला शिक्षा पदाधिकारी से जाकर मिलने का कार्य कीजिए। जैसे हर एक जिला में लोग मिल पा रहे हैं, तो आप भी जाकर के अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलें। उसके बाद वहां जाकर जाकर प्रखंड
शिक्षा पदाधिकारी, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर से भी जा करके मिले, रिक्तियों का सही गणना करवाएं और शिक्षा विभाग पटना के पास अगर आप उनके पास वहां पर भेजे, और वो भेजने के बाद हम लोग जो हम लोग का एक समय सीमा दिया गया है कि जुलाई अंत तक नोटिफिकेशन देगी, तो इसके लिए जी हम लोग प्रतीक्षा रहते हैं। जुलाई अंत तक हम लोग का नोटिफिकेशन आएगा, और अगर शिक्षा विभाग नहीं देगी तो हम लोग इस पे व्यापक पैमाने पे शिक्षा विभाग से पुनः आग्रह विनती करना चाहते हैं कि अब तो आपकी पूरी प्रक्रियाएं भी समाप्त हो गई। पहले छठा चरण का बहाना चला, वो भी प्रक्रियाएं हम लोगों ने जी समाप्त कर ली है, और हम लोग को ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना है, ईमानदारी पूर्वक अभी रिक्ति भिजवाना है। और हम लोग को मात्र अब आज 6-7 तारीख हो गया, उसके बाद फिर 15 दिन जो बिल्कुल दिया बिल्कुल। गया है कि हाँ जुलाई अंतिम में बोला गया है कि जुलाई अंतिम तक आप लोगों का नियोजन का प्रक्रियाएं है वो शुरू कर दिया जाएगा। ये अपर मुख्य सचिव अपने लेटर और ट्वीट के जरिए भी बताए थे। तो हम लोग आश्वस्त हैं सर जी कि ऑलरेडी हमको जुलाई अंत तक 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति देखने को मिलेगा। इसके लिए हम जी पूरे बिहार के अभिभावकों से विनती करना चाहते हैं कि सभी लोग यूनिट बन के रहें। आपस में भी कितने ग्रुप में झगड़ा होते रहता है, ये भी हम नहीं चाहते कि किसी ग्रुप में झगड़ा होते रहे, कारण यूनिटी जो स्ट्रेंथ, एकता में बल है। और आप लोग अगर पूरे तरह से यूनिट नहीं हो पाइएगा और यूनिट होकर कार्य अगर नहीं करते जी हैं तो फिर हम स्थिति में विखंडन हो जाएगी, तो फिर हम लोग शिक्षा विभाग और आपस में ही मतलब फूट जैसा मतलब बिहेव कर पाएंगे। और जब हम आपस में बिल्कुल फूट बिल्कुल। जैसा होगा तो डेफिनेटली हम लोग मतलब किसी भी व्यापक पैमाने पे कार्य करने में बाधा महसूस होगा। इसलिए हम सभी बिल्कुल अभ्यर्थियों से भी चाहते हैं कि खुद में भी यूनिट रहें और यूनिट होकर कार्य करें, जिससे हम लोग शिक्षा विभाग के साथ साथ अपनी भविष्य को देखते हुए भी, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम लोग सरकार से जी और जी शिक्षा विभाग विनती करते हुए और शिक्षा को अग्रसर करने के लिए 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जुलाई अंतिम तक लाने के जी। लिए हम लोग मेहनत करते रहे, और यही बात पूरे बिल्कुल बिहार के बिल्कुल। अभ्यर्थी। तो आपने सुना सीटेट के अभ्यर्थी हैं उत्तम, उत्तम का क्या कुछ कहना है। उत्तम ने साफ साफ कहा है कि तमाम अभ्यर्थी जो है वो अपने जिला में जाकर अधिकारियों से मिलते रहें, वहीं तमाम अभ्यर्थी एक साथ रहें, लड़ते झगड़ते ना रहें। और जुलाई महीने के अंतिम हफ्ता में जिस तरीके से शिक्षा विभाग ने आश्वस्त किया था, आश्वासन दिया था, उम्मीद है, वही उम्मीद हम करते हैं कि हमारी बहाली जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार ये अभ्यर्थी परेशान है। आश्वासन तो मिल गया, लेकिन देखने वाली बात होगी जुलाई महीना के अंतिम हफ्ता में इनकी 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि नहीं। फिलहाल उत्तम को सुना है आपने, उनका क्या कुछ कहना था। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।